बिहार में 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान है। मतदान की चर्चाएं चल रही हैं, मतदान को लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले ही बिहार में एक बड़े नेता की हत्या होना, ये कहा जाए कि एक इस समय चर्चित पार्टी के नेता की हत्या होना और उस हत्या में एक बाहुबली का नाम सामने आना अपने आप में एक प्रश्न खड़े करता है। एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि बिहार में पहले जंगल राज था, यह कहा जा रहा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के समय में जंगल राज हुआ करता था और उस समय लोगों की हत्याएं होती थी, लेकिन वर्तमान में जब बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में चुनाव से ठीक पहले हत्या हो जाती है तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और प्रश्न खड़े होते हैं एनडीए पर और साथ ही साथ इस समय बिहार की शासन व्यवस्था पर। तो ये जो हादसा हुआ है, हादसा क्या कहा जाए, इसको हत्या कहा जाए, जो हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और उनका क्या परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मामला है, इस मामले को लेकर इनकी क्या राय है। तिवारी जी, वर्तमान में देखा ही जा रहा है कि बिहार में मोकामा में प्रचार करते हुए दुलार चंद्र यादव, जो कि पहले आरजेडी के समर्थक हुआ करते थे और वर्तमान में वो जन सुराज के नेता, जिनका नाम पीयूष मंडल या पीयूष प्रियदर्शी बताया जा रहा है, उनका समर्थन करते हैं, उनका प्रचार कर रहे होते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। हत्या की जो हत्या के पीछे वजह बताई जा रही है वो एक बाहुबली का नाम उसमें लिया जा रहा है और कहा ही जा रहा है कि वहां के जो बाहुबली हैं अनंत सिंह ने ये हत्या करवा दी, क्योंकि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनको मार डाला। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, और जो हत्या हुई है इस हत्या से क्या समीकरण बदलने वाले हैं, जो सियासी समीकरण है उसमें क्या फेरबदल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पांडे जी, बात आपने जो उठाई है ये बहुत आपका सवाल जायज है कि इसमें जो है क्या होना है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए जन स्वराज जो है पांडे जी, जन स्वराज का ग्राफ बढ़ा हुआ है और कुल मिलाकर उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तो अपना बैठ बना ही रही है, वह लड़ाई में ही है। आरजेडी भी जो है पीछे नहीं है, आरजेडी भी, और आरजेडी और एनडीए यानी बीजेपी, इन दोनों को यह पता है कि जन स्वराज का जो है वो ग्राफ बढ़ा हुआ है। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले जो है बड़े बड़े पोस्टरों में छपा था पेपर में कि दीपावली और छठ पूजा के लिए, खासकर छठ पूजा के लिए जो है 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन फिर बाद में जो है आपने देखा कि 12,000 ट्रेन की जगह पर केवल 12 ट्रेनें चलाई गई, जिसकी आवाज जो है तो यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप ने जो है उन्होंने कहा कि ये जो है 12,000 ट्रेन चलाने को बोल करके, और केवल इन्होंने जन स्वराज का जो है ग्राफ देखा कि जन स्वराज जो है वो बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में आ जाए, सरकार बना ले, इसलिए इन्होंने जो है ट्रेनें ही रोक कर दी, यानी ट्रेन बंद कर दी। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये ट्रेनें रोकी गई इस वजह से रोकी गई कि जन सुराज का ग्राफ बढ़ रहा है, जितने ज्यादा बिहारी बाहर से आएंगे उतना ज्यादा जन सुराज को वोट पड़ेगा और उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए पांडे जी, कुल मिलाकर के ये तो स्पष्ट है कि वहां जो है स्पष्ट बहुमत में सरकार किसी की नहीं आएगी, लेकिन जो सामने देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर के जन सुराज की ये जो है पीके की सरकार वहां जो है बन सकती है। तो एक बात तो सीधे सीधे है कि जैसा कि हम एक बार आपको जिक्र करना चाहेंगे, पिछले भी वीडियो में हमने आपसे कहा था कि वरिष्ठ पत्रकार जो है अमिताभ अग्निहोत्री ने यह कहा था कि सरकार देखो, अगर नीतीश भी बना नहीं पाएंगे लेकिन सरकार जो भी बनाएगा तो नीतीश को उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कहने का तात्पर्य है नीतीश को लेगा तभी सरकार बनेगी। तो आप यह मान के चलें कि जन सुराज अकेले सरकार नहीं बना पाएगी। कारण यह है कि जेडीयू जो है वह भी बहुत मेहनत कर रही है और इधर जो है एनडीए भी मेहनत कर रही है, यानी यह सब पार्टियां मेहनत कर रही है। तो सामान्य बात है कि वोट जो है कटेगा, लेकिन जो ग्राफ की हम बात कर रहे हैं वो ग्राफ जो है बढ़ा हुआ है और इसी पॉपुलैरिटी, इसी बढ़े हुए ग्राफ को देखते हुए ये जो खूनी रंजिश हुआ है, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि क्योंकि समर्थक समझते नहीं हैं, समर्थक नेताओं की भाषा नहीं समझते हैं, उनको तो ये है कि हमारा दुश्मन है, ये विपक्ष हमारा दुश्मन है। जबकि हकीकत ये होता है कि संगठन कुछ और होता है, कार्यकर्ता कुछ और होते हैं, नेता कुछ और होता है। और पांडे जी, नेता वही है, आजकल जो नेता की अगर हम बात करें, नेता वही है। आप अगर हमें चुनाव जिता देंगे तो आप नेता हैं, अगर चुनाव आप नहीं जिता पाएंगे फिर आप नेता नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे जितने बड़े दबंग हो, चाहे जितने बड़े कुछ हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये लगेगा कि आप चुनाव हमें जिता देंगे
तो वो नेता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो ये हत्या हुई है यह चुनावी के दौरान हुई है और सामने चुनाव है, चुनाव प्रचार के दौरान हुआ है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसके सहानुभूति जो जनता है उस विधानसभा की, वो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि पब्लिक जो है इसको बैकअप करेगी। सीधे सीधे ऐसे आप देख लीजिए ना, आपको प्रयागराज में एक हत्या हुई तो थी राज्यपाल की, आप देखिए वहां जो है तानाशाही राज चल रहा था। और तानाशाही राज क्या मतलब अगले आदमी का, उसके बाद जो है अचानक राज्यपाल की हत्या हो गई। और केवल जो है राज्यपाल की पत्नी पूजा पाल जो है मंचों पर उन्होंने कहा देखिए 7 दिन नहीं बीते, ये मेहंदी मेरी देखी, मेहंदी छोटी नहीं है, और हमारे पति को मार डाला। और उसके बाद जो है बीएसपी से उन्होंने विधायक। तो दुलार चंद्र यादव की हत्या होना आपको लगता है कि पीयूष प्रियदर्शी यानी कि पीयूष मंडल के लिए फायदेमंद होने वाला है, और पीयूष मंडल ये चीज जो है सिर्फ पीयूष मंडल तक रहेगी, या इसका फायदा पूरा जनसुराज को भी मिल सकता है? पांडे जी देखिए, इसका फायदा अब जो है सीधे सीधे वो जो विधानसभा है, वैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार में ज्यादातर जो विधानसभा में सीधी सीधी अगर टक्कर है तो वो टक्कर जो है जनसुराज से ही है। जनसुराज से चाहे आरजेडी की टक्कर हो, चाहे जनसुराज से जो है बीजेपी की टक्कर हो। कहीं कहीं कुछ सीटें हैं जहां एनडीए की जो है जेडीयू से मतलब टक्कर है। तो सीधे सीधे अब यह अगर खूनी रंजिश जो हुई है, जो दुलाचंद की हत्या हुई है, यह अगर व्यक्तिगत दुश्मनी पर भी हुई होगी, आंतरिक कुछ उनका निजी मामले पर भी हुई होगी, तो आप समझ लीजिए कि चुनाव के टाइम में हत्या हुई है। इसलिए सामान्य तौर पर जो है सीधे सीधे जो है पार्टी इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी, और पार्टी इस बात को जो है हर मंचों पर यह मुद्दा उठाएगी। और केवल उसी विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार में इसका मैसेज जो है बहुत गलत जाएगा, और उसका जो है खामियाजा जो है कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। हालांकि जिसे समर्थक हैं, जो आनंद सिंह जो जिस पार्टी से समर्थक हैं वो, तो उस पार्टी को भुगतना पड़ जाएगा। पांडे केवल उसी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई विधानसभा यानी बिहार के कई विधानसभा में इसका जो है सामान्य है कि छोटी छोटी घटनाएं एक हो जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो है सिवान में दरभंगा के रहने वाले जो है अनुरुद्ध एक एएसआई थे, उनकी हत्या हो गई। अब चुनाव है, चुनाव पे अब उसको भी जो लोग कर रहे हैं ये देखते हुए कि अब देखिए जंगल राज खत्म नहीं हो रहा है। अब अगर पांडे जी हम अगर जंगल राज की बात करें तो जंगल राज देखिए, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय जो है, तो उनके ऊपर, उनके प्यारों के ऊपर, उनके जो खास करीबी हैं उनके ऊपर जो है एक आईएएस की पत्नी और उसके जो है परिवार, उसके साली और तमाम जो है रेप का जो है मुकदमा तक नहीं लिखा गया, और उसको बंधक बना करके रेप तमाम जो है, बल्कि फिर बाद में उनके पास मामला गया तो लालू यहां तक कहे आप तो सेफ हो ना। यानी कहने का तात्पर्य जो है परिवार में रेप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जनता देखिए कहीं ना कहीं जो है जेडीयू को भी समझ रही है। अब जनता जो है उसके बाद अगर हम 20 साल, जैसे अब बीजेपी चिल्ला रही है जंगल राज जंगल राज, तो भैया हम कहते हैं कि 18 साल सरकार में आपको 18-19 साल जो है आप सत्ता में रहे, तो 18-19 साल आखिर ये जंगल राज शहर राज क्यों नहीं बना? पांडे जी अच्छा, अभी आपने एक नाम लिया अनिरुद्ध कुमार एएसआई का। जी जी जी। बिहार के सिवान में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या हो जाती है जी। और चूंकि एनडीए लगातार जंगल राज की बात करती रही है, एनडीए लगातार, प्रधानमंत्री मोदी भी जंगल राज की बात करते रहे हैं कि बिहार में जंगल राज लाने से बचाना है, किसी भी तरह से जंगल राज को रोकना है जी। और चुनाव से ठीक पहले बिहार में ही एक एएसआई की हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप जंगल राज की बात कर रहे हैं और आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार कहीं ना कहीं, कभी हो सकता है बीच में नीतीश कुमार पलटे हो, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी लोग बिहार को एनडीए के साथ 20 साल जोड़कर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 20 साल से आप भी अपने सहयोगी के साथ बिहार में हैं। लेकिन जब आप 20 साल पहले की बात करते हैं तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर देखा जाए तो जंगल राज तो आज भी खत्म नहीं हुआ है, आपके राज्य में जंगल राज चल रहा है। क्या इसका भी खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ जाएगा क्या? पांडे जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। एनडीए को इसलिए भुगतना पड़ेगा कि मौजूदा वक्त में सरकार जो है उनकी है, और जैसा आपने कहा है कि हो सकता है कि बीच में जो है नीतीश कुमार जो है, जैसे उनको पलटू चाचा बोलते भी हैं, कि हो सकता है वो पलटे हुए हों, लेकिन वो जब भी पलटे हुए हैं तो वो एनडीए के साथ ही रहे हैं। यानी उनकी सरकार 18 साल से जो है लगातार वो जो है बिहार में है। अब बिहार में लगातार है तो आपके पास देखिए कुल मिलाकर के इन लोगों के पास जो है पांडे जी कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अब केवल जो है इन लोगों के पास इस समय एक
जो SIR को लेकर के जो है चल रहा है, SIR उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में शुरू करने को कहा, लेकिन अचानक निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि अभी सामने जो चुनाव है ये आपका पंचायती चुनाव की वजह से SIR जो है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा, उसके बाद हम इसको कराएंगे। यानी 2027 के पहले ये तय है कि SIR जो है आपके उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब ये इनका उद्देश्य ये बन गया है कि सरकार बनानी कैसे है और सरकार किस तरीके से हमको बनानी है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में भी अब ये करीब तीसरी पंचवर्षीय इस बार लड़ने जा रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें या कहीं भी, तो हर जगह ये दूसरी तीसरी पंचवर्षीय। अब बिहार की हम बात करें तो ये इस समय जो है बिहार में चौथी पांचवी पंचवर्षीय लड़ने जा रहे हैं। तो भाई सामान्य बात है, जनता पूछेगी इतने दिन आप थे, और सामान्य बात है कि प्रशांत कुमार पीके जो है प्रश्न करते हैं कि भाई इतने दिन आप थे तो इतने दिन जंगल राज क्यों नहीं खत्म हुआ। वह जो है लालू की जो लड़के तेजस्वी है उनको भी सवाल करते हैं। जैसे तेजस्वी ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम हर को नौकरी दे देंगे। अब यहां भी सवाल हुआ भैया हर परिवार को नौकरी कैसे दे देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि उतना बिहार का बजट नहीं है जितनी नौकरियां की यहाँ जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार से जो है जनता सवाल पूछेगी, और जनता सवाल पूछेगी। उसके अलावा इन दोनों पार्टियों को, पांडे जी, ये आपका JDU को और NDO को देखते हुए जो लोग किनारा कर रहे हैं जन सुराज की तरफ जो जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि केजरीवाल की तरफ जो है, जैसे आम आदमी पार्टी थी तो केजरीवाल की तरफ जन सुराज जो है उभरती हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि जो है जन सुराज के पीके कांग्रेस के साथ भी थे, नीतीश के साथ भी थे, जिसके साथ थे वो सरकार बनवाए, उन्होंने सरकार बनवाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जिसकी सरकार बनवाई हमको धोखा मिला। तो हम कुल मिलाकर के जो है खुद सोचते हैं कि आप लोग जो है एक बार जन सुराज को आप लोग खड़ा करिए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। अगली शायद है छठ पूजा आप लोग बाहर नहीं मनाएंगे, आप घर में मनाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो अपना अपना जो है बिगुल जो है सब फूके हुए हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में बाजी कौन मारता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या जनसुराज बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, या एक बार फिर से बिहार में पुरानी सरकार ही रिपीट करेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।